मूवी के शुरू में हम एक ब्लैक कार को देखते हैं जिसमें फ्रैंक मार्टिन नाम का एक गंजा बैठा हुआ था। वो अपनी घड़ी के अलार्म को बंद करके जैसे ही कार को स्टार्ट करने लगता है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और इस गंजे से हेल्प मांगती है, लेकिन ये गंजा उसे ये कहकर के मना कर देता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तभी ये लड़की अपनी गन निकाल करके इस गंजे के सर पर रख देती है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। अब ये गंजा जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है तभी उस लड़की के फ्रेंड्स आकर के उस कार में बैठ जाते हैं। अब वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तब ये गंजा उन्हें कहता है कि तुम्हारा बाप भी इस कार को स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें कोड लगा रखे हैं। तभी ये गुंडे कार से बाहर निकलते हैं और इस गंजे पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये गंजा तो इनका भी बाप था, ये इनकी मार मार कर चटनी बना देता है। अब ये गंजा इनको ऊपर पहुंचाता इससे पहले ही ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये गंजा अपनी कार को स्टार्ट करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये गंजा अपनी कार को एक स्कूल के बाहर रोकता है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। फिर एक लड़का जिसका नाम जैक बिलिंग्स है वो इस गंजे की कार में आकर के बैठ जाता है। फिर ये गंजा अपनी कार को स्टार्ट करता है और उस लड़के को एक आलीशान बंगले में ले जाता है क्योंकि जैक यहीं पर अपने मॉम डैड के साथ रहता है। जैक की माँ का नाम ऑड्रे और बाप का नाम जेफरसन है। फिर ऑड्रे कार के पास आती है और जैक कार से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ऑड्रे इस गंजे से कहती है कि जैक बहुत कम वक्त में तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है। फिर वो इस गंजे से कहती है कि जैक को कल सुबह रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना है, तो क्या इसके लिए तुम्हारे पास में थोड़ा टाइम है। तब ये गंजा कहता है कि मुझे दोपहर में अपने एक फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। फिर वो इस गंजे से कहती है कि मैं जैक के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम एक खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम गियन्नी चेलेनी है। यहाँ पर हम कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट को भी देखते हैं जो एक वायरस और एक एंटीडोट इस गैंगस्टर चेलेनी को देते हैं। फिर चेलेनी इनसे कहता है कि हमारी मुलाकात अब कल होगी। उधर हम उस गंजे को देखते हैं जो जैक को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। तभी जैक इस गंजे से कहता है कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ये गंजा जैक से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फिर जैक इस गंजे से वादा लेता है। फिर ये गंजा जैक से कहता है कि मेरा ये रूल्स है कि मैं वादा कर लेता हूँ तो फिर उसे कभी नहीं तोड़ता। फिर हॉस्पिटल में हम चेलेनी के 3 गुंडों को देखते हैं जिसमें एक लड़की है और उसका नाम लेला है। वो यहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स को गोली मार करके मौत के घाट उतार देती है। फिर ये लोग उनकी ड्रेस पहन करके उनकी जगह ले लेते हैं। फिर ये गंजा नर्स के पास जाता है जो लेला रहती है। वो लेला से कहता है कि मुझे डॉक्टर कोबिन से मिलना है। लेला इस गंजे से कहती है कि डॉक्टर कोबिन आज छुट्टी पर है इसलिए डॉक्टर टाइपन से मिल लीजिए। अब वो इस गंजे को रूम नंबर 3 में जाने के लिए कहती है। फिर ये गंजा जैक को लेकर के रूम नंबर 3 में जाता है। तभी डॉक्टर टाइबन अपनी केबिन से बाहर आता है। असल में वो डॉक्टर टाइबन नहीं था बल्कि दिमित्री था। अब दिमित्री जैक को अंदर लेकर के जाता है। ठीक उसी वक्त इस गंजे के पास एयरपोर्ट से उसके फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम टारकोनी है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। अब ये गंजा उससे कॉल पर बात कर रहा होता है तभी उसे केबिन के दरवाजे के नीचे से खून बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ये देख करके इस गंजे को कुछ डाउट होता है। फिर वो अंदर जैक के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि अच्छा होगा हम डॉक्टर के आने का वेट कर लें। तभी दिमित्री कहता है कि वैक्सीन लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। अब वो जैसे ही जबरदस्ती जैक को इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है तभी ये गंजा उन पर हमला कर देता है और उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी दिमित्री के हाथ से वो इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। अब इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच ये गंजा जैक को यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर लेला आ जाती है और इस गंजे पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ये गंजा एक दरवाजे के पीछे छुप करके अपने आप को बचाता है लेकिन लेला अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी। ये देख करके ये गंजा समझ जाता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए ये अपना शातिर दिमाग चलाता है और एक हाइड्रोजन सिलेंडर लेला की तरफ फेंक देता है जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और ये गंजा जैक को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी लेला अपने एक साथी को कॉल करती है और कहती है कि वो गंजा जैक को लेकर के यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये सुनकर के वो गुंडा इस गंजे की गाड़ी के नीचे बम लगा देता है। अब ये गंजा गाड़ी के पास आता है और जैक को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। अब ये गंजा गाड़ी को लेकर जैसे ही घर के अंदर घुसता है तभी इसके पास गैंगस्टर चेलेनी का कॉल आता है और इस गंजे से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के नीचे एक बम लगा हुआ है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी उस बम को ब्लास्ट कर दूंगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठकर इंतजार करो। तभी थोड़ी देर में लेला यहाँ पर आ जाती है। अब चेलेनी इस गंजे से कहता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो और लेला को अंदर बैठाओ। अब जैसे ही लेला गाड़ी के अंदर बैठती है ऑड्री इन सारी चीजों को देख लेती है। अब लेला इस गंजे को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहती है। ये गंजा भी गाड़ी को पीछे लेना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है। पुलिस वालों को देखकर लेला उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और इस गंजे से कहती है कि तुम गाड़ी चलाने में ध्यान रखो। अब ये गंजा बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लग जाती है। पुलिस वाले बार बार इस गंजे की गाड़ी के पास आ जाते हैं लेकिन इसे नहीं पकड़ पाते क्योंकि ये
गंजा बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब यहाँ पर ये गंजा आ गया और पुलिस पीछे पकड़ा पकड़ी का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन ये गंजा पूरे शहर की पुलिस को चकमा देकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लैला उसे ले जाना चाहती थी। यहाँ पर इस गंजे की मुलाकात गैंगस्टर चेलेनी से होती है। अब चेलेनी के आदमी जेक को यहाँ से ले जाने लगते हैं। उधर हम जेफरसन को देखते हैं जिसने पूरे शहर की पुलिस को बुला लिया है। तभी चेलेनी जेफरसन को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर $5 मिलियन तुम्हें हमें देने होंगे, और तुम पैसे देने में जितनी ज्यादा देर करोगे उतनी ही तकलीफ तुम्हारे बेटे को दी जाएगी। इतना कहने के बाद वो जेफरसन को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें गाड़ी मिलेगी और वो सारे पैसे तुम्हें उस गाड़ी में रखने हैं। जेफरसन भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी बात को मान लेता है। अब चेलेनी इस गंजे से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। जब ये गंजा यहाँ से जाने लगता है तभी इसकी नजर गाड़ी के निचले हिस्से पर पड़ती है, जिससे इसे पता चल जाता है कि बॉम्ब कहाँ लगा हुआ है। अब चेलेनी भी अपने आदमियों के साथ जेक को यहाँ से लेकर के जाने लगता है और ये गंजा भी अपनी गाड़ी को लेकर के निकल जाता है। लेकिन ये जानता है कि ये लोग कभी भी इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए ये अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पलट देता है। अब गाड़ी जैसे ही पलटती है ये उस बॉम्ब को एक क्रेन में फंसा देता है। तभी लैला बटन दबा देती है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ये गंजा यहाँ से बचकर के निकल जाता है। लेकिन अब ये गंजा उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था और उन लोगों ने भी इस गंजे से दुश्मनी मोल लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब ये गंजा सबसे पहले तारकोनी को कॉल करता है और कहता है कि फौरन घर से बाहर निकल जाओ। जब तारकोनी घर से बाहर निकलता है तो सामने बहुत सारे पुलिस वालों को देखता है और वो फौरन तारकोनी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये गंजा उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर वो लोग जेक को इंजेक्शन देने वाले थे और जल्दी ही इसे वो इंजेक्शन भी मिल जाता है। अब ये गंजा जैसे ही इस इंजेक्शन को लेकर के यहाँ से जाने लगता है तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और इस गंजे को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये गंजा उनसे WWE की फाइट करना शुरू कर देता है। तभी पुलिस वाले के हाथ से गोली चल जाती है जो उस इंजेक्शन पर जाकर के लगती है। अब ये गंजा पुलिस वालों को चकमा दे देता है, फिर एक इंजेक्शन लेकर उसमें दूसरी तरह की दवा भर करके इस हॉस्पिटल से निकल जाता है। तभी हम जेफरसन को देखते हैं जिसने वो सारे पैसे उस जगह पर पहुंचा दिए थे जहां पर चेलेनी ने बोला था। उधर हम तारकोनी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर अब सभी को पता चल चुका है कि ये भी एक पुलिस ऑफिसर है। तभी इसके पास उस गंजे का कॉल आता है। ये गंजा तारकोनी से कहता है कि मुझे दिमित्री की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब तारकोनी एक पुलिस वाले के कंप्यूटर को ओपन करता है और दिमित्री की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन इस गंजे को बता देता है। अब इस गंजे को जैसे ही दिमित्री के घर का पता चलता है वो उसके घर पर पहुंच जाता है। दिमित्री जैसे ही इस गंजे को देखता है वो इसे पहचान लेता है और अब वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये गंजा उसे देख लेता है। फिर इन दोनों में पकड़ा पकड़ी का खेल शुरू हो जाता है। दिमित्री छलांग लगाकर एक गाड़ी पर कूद जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये गंजा भी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। ये हाथ और मुंह धोकर के उसके पीछे पड़ गया था। तभी इसे एक स्पीड बोट नजर आती है जिसे लेकर के ये दिमित्री के पीछे लग जाता है। तभी वो स्पीड बोट को सड़क पर जंप लगवा देता है और जल्दी ही दिमित्री को पकड़ लेता है। फिर वो इंजेक्शन दिमित्री को लगा देता है। अब दिमित्री को लगता है कि ये वही वायरस वाला इंजेक्शन है। अब दिमित्री यहाँ से भागने लगता है और ये गंजा भी छुपकर उसका पीछा करता है। तभी हम जेफरसन और ऑड्रे को अपने घर में देखते हैं जिनके पास पुलिस वालों का कॉल आता है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि जेक मिल चुका है। फिर ये सभी लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जेक एक गाड़ी में बंद था। फिर ये उस गाड़ी को खोलते हैं और जेक इन्हें मिल जाता है। उधर हम दिमित्री को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि मुझे वायरस वाला इंजेक्शन लग गया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके एंटीडोज दो। अब जैसे ही डॉक्टर दिमित्री को एंटीडोज देने वाला होता है तभी यहाँ पर ये गंजा मौत बनकर के आ जाता है और सबसे पहले दिमित्री को गोली मार करके उसकी जिंदगी का दी एंड कर देता है। अब ये डॉक्टर जैसे ही यहाँ से भागने लगता है ये गंजा उसे भी जख्मी कर देता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उस इंजेक्शन की सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब ये डॉक्टर कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसको भी वो वायरस वाला इंजेक्शन लग जाता है वो एक दिन में ही ऊपर पहुंच जाता है और चेलेनी ने वो वायरस वाला इंजेक्शन जेक को लगा दिया है। ये सुनकर के ये गंजा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में आकर के कहता है कि उस हरामजादे चेलेनी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर ये डॉक्टर इस गंजे से कहता है कि जिसको भी वो वायरस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है फिर उसकी सांसों से वो दूसरे लोगों में फैलना शुरू कर देता है और ये इंजेक्शन जेक को इसलिए दिया गया है क्योंकि वो जेफरसन का बेटा है और जेफरसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए जेक के जरिए से सबसे पहले उसका बाप इन्फेक्टेड होगा और उसके जरिए से वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। इस तरीके से वो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और फिर पूरी दुनिया में चारों तरफ लाशों के ढेर नजर आएंगे। अब ये गंजा उसे कहता है कि मुझे अभी के अभी वो एंटीडोट्स चाहिए। अब ये डॉक्टर 2 एंटीडोट्स निकालता है जिसमें से इसने एक अपने लिए रखा था, लेकिन इस डॉक्टर को पता है कि एंटीडोट्स लेने के बाद भी ये गंजा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एंटीडोट्स को विंडो से बाहर फेंक देता है। अब वो एंटीडोट सड़क पर जाकर के गिरते हैं जहाँ पर चारों तरफ से गाड़ियां आ रही थी। तभी एक गाड़ी एक
एक एंटीडोट के ऊपर चढ़ जाती है। अब ये गंजा दूसरे एंटीडोट को लेने के लिए गाड़ियों के बीच में घुस जाता है और अपनी जान पर खेलकर उस एंटीडोट को हासिल कर लेता है। अब ये उस एंटीडोट को लेकर ऑड्रे के घर पर पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। फिर ये गंजा वो एंटीडोट का इंजेक्शन जैक को लगा देता है। फिर वो ऑड्रे से अपने हस्बैंड जेफरसन को कॉल करने के लिए कहता है। ऑड्रे भी जेफरसन को सारी बात बताने की कोशिश करती है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना करती है। उधर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जेफरसन को कुछ भी सही से सुनाई नहीं देता है। अब उन लोगों को बचाने के लिए इस गंजे को ही अपना शातिर दिमाग चलाना होगा, इसलिए अब ये गंजा फिर से तारकोनी को कॉल करता है और चेलेनी की सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। तारकोनी भी चेलेनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर इस गंजे को दे देता है, जिससे इस गंजे को पता चल जाता है कि तारकोनी अभी उसे कहां पर मिलेगा। उधर हम जेफरसन को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के वो बेहोश हो जाता है। उधर ये गंजा एक गाड़ी लेकर चेलेनी के घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर चेलेनी के बहुत सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। चेलेनी के गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी और ये गंजा अकेला था, लेकिन ये गंजा मौत बनकर के उन पर टूट पड़ता है और उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारता है, जिससे थोड़ी ही देर में यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। अब वो सबका काम तमाम करने के बाद चेलेनी के पास पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब वो चेलेनी को गोली मारने ही वाला था, तभी चेलेनी कहता है कि अगर मैं मर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारा एंटीडोट मेरे अंदर है, इसलिए तुम मुझे मारने की गलती कभी नहीं करना। अभी इन दोनों के बीच में ये डायलॉग बाजी चली रही होती है, तभी यहाँ पर लेला आ जाती है और इस गंजे पर गन पॉइंट कर देती है। अब चेलेनी लेला से कहता है कि तुम इस गंजे को यहाँ पर रोक कर रखो और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब चेलेनी जैसे ही बाहर निकलता है, इस गंजे और लेला के बीच में WWE शुरू हो जाता है। लेला इस गंजे को मारने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन ये गंजा तो कातिलों का भी कातिल था। थोड़ी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती है और फिर ये गंजा बड़ी बेरहमी से लेला को मौत के घाट उतार देता है। अब ये गंजा जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है, तभी ये देखता है कि चेलेनी एक हेलीकॉप्टर में बैठ कर के यहाँ से भाग रहा है। फिर ये गाड़ी लेकर के उस हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर एक एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है। फिर चेलेनी उस हेलीकॉप्टर से उतरकर एक प्लेन में जाकर के बैठता है। अब ये गंजा उस प्लेन का पीछा करना शुरू कर देता है। वो जैसे ही हवा में उड़ती है, ये उसके नीचे लटक जाता है और थोड़ी देर में ये गंजा प्लेन के अंदर घुस जाता है और चेलेनी पर हमला कर देता है। चेलेनी इस गंजे पर गोली चला देता है, जो पायलट को जाकर के लगती है। इधर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर पायलट की मौत हो जाने से हवाई जहाज जमीन पर गिरने लगता है और थोड़ी देर में ये प्लेन समंदर के अंदर जाकर के गिर जाता है। लेकिन ये गंजा खुद के साथ चेलेनी को भी बचाना चाहता था और ये कैसे भी करके उसे बचाकर समंदर के ऊपर ले आता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर ये गंजा चेलेनी को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और पूरी दुनिया को इस वायरस का एंटीडोट मिल जाता है। अब ये गंजा जैक और उसके मॉम डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जब ये दरवाजे में से झांक करके देखता है तो ये तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, इसलिए अब ये इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और उनसे बगैर मिले ही वापस आ जाता है। फिर ये अपने फ्रेंड तारकोनी से मिलता है और उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है। फिर ये दोनों दोस्त एक दूसरे को फिर मिलने का कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ट्रांसपोर्टर 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।